हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि साइंस का 25 क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जब भी हम किसी पिंड पर बल लागू करेंगे तो इसका हमेशा चाल बदलता रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व हैं, इनका बाहरी कक्षा हमेशा भरा रहता है, यानी कि पूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो जब भी किसी वस्तु पर ग्रेविटी काम करता है तो उसके जो वजन होता है उसे हम लोग भार बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the amount of work done is carrying a charge of 4 coulomb across 2 point having a potential difference। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्य का मान क्या होगा जब आवेश का मान 4 और वोल्ट का मान 18 वोल्ट हो। तो W बराबर होता है Q इंटू V। तो Q का मान है 4 और Q का मान है 4 और V का मान है 18। तो इसको हम गुना कर देंगे तो 18 चौक 72, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके हमेशा एक केंद्र की ओर बल कार्य करता है, उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। तो जो स्तनधारी होता है और जो पक्षी वर्ग का समूह होता है, यानी कि जिसके हृदय का कोष्ठक 4 चैम्बर का बना होता है, उसका ब्लड हमेशा गर्म होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कबूतर एक 4 चैम्बर वाला पक्षी है। राइट। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्पोइस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो धातु हमेशा क्षारीय होता है, जबकि अधातु अम्लीय होता है। इसलिए सोडियम धातु है, तो सोडियम वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया एक
अधातु है। हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिकुल ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो इसमें 10 होता है जो H2O का, इसलिए वाशिंग सोडा में वाटर का 10 मोल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू टिश्यू। तो जो पौधे का लचीलापन होता है वो कोलिन काइमा के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी तत्व हैं लैटिन से लिए गए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, इसे याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रीलिस्ट इग द जाइगोट गेट्स इम्प्लेंटेड इन द। जो अंडाणु होता है वह जब जाइगोट बनाता है तो कहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूटेरस में, यानी कि गर्भाशय में। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो एक चालक का प्रतिरोध होता है वो किस चीज़ पर नहीं निर्भर करता है। तो आर बराबर हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू होता है L/A। तो ये लंबाई है और ये एरिया है, और ये पदार्थ की मतलब प्रतिरोधकता है। तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है और ये लंबाई पर भी निर्भर करेगा और एरिया पर भी निर्भर करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और जीव लोग जिसको हम लोग सांस लेते हैं तो वही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं। तो ये हमेशा इसमें प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। विद्युत धनात्मक तत्व का जो संयोजकता होता है वो क्या होता है। तो विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता सामान्यतः 1, 2, 3 होती है, और 4, 5, 6, 7 ये सब ऋणात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो रॉकेट का लॉन्च करना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है W=F/A, यानी कि हम जब भी बल लगाएंगे तो विस्थापन होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा और विस्थापित वस्तु द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हम लोग जानते हैं कि W होता है 1/2 m V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। इस पर हम लोग रख देंगे 1/2 द्रव्यमान है 1 किलो, और पिंड की गति 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पे 8 मीटर होता है। V2 माइनस V1 होता है ये, सॉरी। तो ये 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 16। तो 64 माइनस 16 हो जाएगा। 64 में से 10 गया 54, और 54 में से 6 गया 48 है। तो 1/2 गुना 48
तो ये कट जाएगा। राइट आंसर 24 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज नॉट फाउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। मतलब ध्वनि जो है किस चीज़ में सबसे तेज़ी से गति करती है? वैक्यूम में, निर्वात में, गैस में, ठोस में, लिक्विड में। तो हमेशा ध्वनि ठोस में तेज़ी से गति करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म्स? मेटल, इनर्ट मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। धातु, अधातु, अक्रिय गैस और उपधातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधातु। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूरब में से पश्चिम में प्रवाहित हो रहा है? तो ये हमेशा बनता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का तरंथी का नियम से। इसको ये पश्चिम से देखे जाने पर धारा पूरब में प्रवाहित दिखती है। तो ये धारा पूरब में बह रहा है, तो जो हम लोग इसको तार को जब उंगली से पकड़ेंगे दाहिने हाथ से, तो जो उंगलियों को घुमा होगा वही इसकी दिशा को बताएगा। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि वामावर्त, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अगला क्वेश्चन है, a type of reproduction in which a part of a plant body develops into a new individual is called? इसका राइट आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये थे आज के हमारे जो 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।